वजीर आजम शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग ने फील्ड मार्शल का भी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। चीनी सदर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। गैर मुतज़लज़ल आज़म चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को तक़वियत देगा, वजीर आजम की गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता के हालात अहम मोड़ पर पहुंच गए। अमरीका ईरान मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो गई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चाबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म की तियानवे स्क्वायर पर अवामी जमहूरिया चीन के हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी। यादगार पहुंचने पर दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें पेश की गईं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की 15 याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म की भी तकरीब में शिरकत। ईरान के साथ डील हुई तो ज़बरदस्त और मायनेखेज होगी, वरना कोई डील नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का दो टोक ऐलान। कहा, नाकाम ओबामा इंतजामिया जैसी डील नहीं करेंगे जिसने ईरान के लिए एटमी हथियार बनाने की राह हमवार की। अमरीका के साथ फ्रेमवर्क तक पहुंच गए। बेशतर नुकात पर इत्तफाक हो गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि दोनों मुल्क मुआहदे के करीब है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ब्रीफिंग। कहा कि ईरान अमरीका राब्तों में पाकिस्तान वाहिद सालिस। फिलहाल मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला नहीं किया। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर टैक्स नहीं लगा रहे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की फ़ीस वसूल की जाएगी। मफ़ाहमती याददाश्त को हस्बी शक्ल देने पर जौहरी मसले पर बातचीत की जाएगी। अरब न्यूज़ चैनल अल अरेबिया ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अल अरेबिया टीवी के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तनाज़े के मुकम्मल खात्मे से मुतालिक हतमी नुकात पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। इब्तदाई मुआहदे को इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू होने पर वाशिंगटन और तेहरान अपनी अपनी मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान को बातचीत के लिए भेजेंगे। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत होना बाकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए तो बाकी उमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। वाज़ेह किया कि 3 दिन में जौहरी मुआहदा नहीं कर सकते। हिज़्बुल्लाह की तशद्दुद और हुकूमत गिराने की धमकियां कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ को एक बार फिर ईरानी पार्लियामेंट का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। ईरानी रसा एजेंसी फॉरेस्ट के मुताबिक इनका दोबारा इंतखाब आज अमल में आया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। CBS न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजव्वज़ा मुसव्विदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायजे के लिए भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। बांग्लादेश का इजराइल के मामले पर पाकिस्तान की तारीखी पॉलिसी पर चलने का फैसला। बांग्लादेशी पासपोर्ट पर इजराइल के सिवा तमाम मुल्कों के लिए काबिल इस्तेमाल तहरीर किया जाएगा। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला का ऐलान। कतरी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल समेत अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल, कशीदगी कम करने के लिए जारी सिफारती कोशिशों और सालिसी के अमल पर भी गुफ्तगू। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पोप लियो को ख़त। अमरीकी हमलों की मज़म्मत करने पर ईसाइयों के मजहबी पेशवा से इज़हार तशक्कुर। पोप लियो ने इखलाकी, मंतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ अपनाया। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने का बयान शर्मनाक है। ट्रंप का बयान गरूर, धौंस और मनफी सोच का नतीजा है। ख़त का मतन।
ईरान में जनवरी के फसादात में हिस्सा लेने के इल्जाम में शहरी को फांसी दे दी गई। बहरीन की अदालत ने 2 अलग अलग मुकदमात में पासदारान इनकलाब से ताउन और दहशतगर्दी के मुल्ज़मान को उम्र कैद समेत सख्त सजाएं सुना दी। मशरिक़े वुस्ता में अमन की उम्मीद रोशन होने पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तेजी से कमी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $97 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,71,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। पाक फौज के जवानों से लड़ने की हिम्मत ना रखने पर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मासूम बलोच आबादी को निशाना बनाने लगे। कोयटा में चमन फाटक में मासूम बलोच अवाम फितनल हिंदुस्तान की बर्बरियत का एक बार फिर शिकार हुए। गयूर और निडर बलोच अवाम में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई पर शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। निहत्ते शहरियों, मजदूरों और मुसाफिरों को निशाना बनाना खुली सफाकियत और इंसानियत सोज जुर्म करार। गाजा में नस्लकुशी के पीछे भारत और इसराइल गठजोड़ बेनकाब। भारत गाजा नस्लकशी के दौरान इसराइल को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा सप्लायर मुल्क बन गया। इसराइल की अस्करी दरामदात में भारत का 26% हिस्सा शामिल। अल जजीरा की रिपोर्ट में इंकशाफा। मोदी सरकार नौजवानों की तहरीक से लरज उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल अकाउंट्स बंद कर दिए। पार्टी के ऑनलाइन मुहिम को चंद ही दिनों में करोड़ों अफराद ने फॉलो किया। हजारों नौजवान शमूलियत इख्तियार कर चुके। भारतीय जरीदे दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक पार्टी के बानी अभिजीत दिप्के ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनका जाती इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया। तंजीम ने तालीमी निज़ाम की नाकामी और पेपर लीक पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुहिम चलाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट के मकीनों को बेदखली से रोक दिया। मुकम्मल केस बाद में सुनेंगे। मकीनों की इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल बेंच का फैसला। ताहुक्म सानी मकीनों को बेदखल न करने का हुक्म। मोमिना इकबाल और MPA साकिब चौधर तनाज़े में पेशरफ्त। MPA को मुबैना धमकियां देने के मुकदमे में मोमिना इकबाल के मंगेतर हमजा हबीब की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। लाहौर के लिटन रोड पर पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम पर तशद्दुद। मुबैना तौर पर शहरी ने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार और वालिद और भाई के साथ मिलकर टीम पर तशद्दुद किया। वाक़े की FIR दर्ज। स्वात एक्सप्रेसवे पर इस्माइलिया के करीब तेज रफ्तार वैन ड्राइवर से बेकाबू होकर खड़ी हुई। बस में जा घुसी। 16 मुसाफिर जान बहक, 8 जख्मी हो गए। गवर्नर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ट्रैफिक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कोयटा के इलाके सरियाब में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, 5 अफराद जान बहक। लवाइकीन का सरियाब रोड पर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ईद के दौरान शदीद गर्म मौसम का इम्कान। आज से 31 मई तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, हैदराबाद, सिब्बी, तुरबत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँचने की तवक्को। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में 1 जून से 31 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। बरतानिया और शुमाल मगरबी यूरोप के बाज़ हिस्सों में सूरज कहर ढाने लगा। बरतानवी महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। माजी में मई के दौरान दर्जा हरारत का ये रिकॉर्ड कभी नहीं रहा। इससे कबल मई के महीने में 1922 और 1944 में 32 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तलबी के साथ मनासिक हज का आगाज़। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम। आज़मीन हज का मिना पहुँचने का सिलसिला जारी। कल सुबह 9 ज़िल हज को आज़मीन हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। मैदान अरफात में मस्जिद नमरा से खुतबा हज सुनेंगे और नमाज मगरिब से कबल मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। और ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंचने पर शहरी सिर्फ विंडो शॉपिंग पर मजबूर। व्यापारियों और खरीदारों में तकरार मामूल बन गई। व्यापारियों ने जानवर महंगे होने की वजह ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ना करार दे दिया।